तो मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ? ये मेरा बहुत पुराना वीडियो है और मुझे ये मेरे स्टोरेज डिवाइसेस में कहीं पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो को वापस से अपलोड करता हूँ। मैंने एक बार इसको अपने पुराने चैनल पे अपलोड किया था, बट फॉर सम रीज़न मैंने इसको डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे मेरा नया चैनल बनाना था। फॉर सम रीज़न इसका ऑडियो मैं खो चुका हूँ और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना नरेशन इसमें दे देता हूँ। जैसे कि इस वीडियो में आप देख ही पा रहे हो कि मैंने ऑफिस का काफ़ी सारा फुटेज रिकॉर्ड किया हुआ है। एक साइड में दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं डेली लाइफ में इस कॉर्पोरेट ऑफिस में फ्रस्ट्रेटेड होकर काम करता था और मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी। हालांकि ये जो बाइक आप देख रहे हो ये मेरी फेवरेट बाइक थी, आज भी है, मेरे पास है, लेकिन मैं इसको चलाता नहीं हूँ। ये 5 दोस्तों के साथ एक सस्ती सी ट्रिप थी जहाँ पे मैं शायद हिमाचल रोडवेज़ में इस बस में सफ़र करके गया था और काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था ये। मतलब ये दोस्त अब न जाने कहाँ है, जैसे कि सबके साथ होता है, पुराने दोस्त यार सब खो जाते हैं, तो मेरे ये दोस्त भी कहीं ना कहीं खो गए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप ये लोगों को भी याद आएगा कि हम एक दिन ऐसा कुछ ट्रैकिंग पे गए थे। एनीवे, तो ये ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग था फॉर मल्टीपल रीजंस। पहला तो ये कहूँगा कि बेसिकली ये मेरे शुरुआती फेज़ के वीडियोस थे जहाँ मैंने कभी पहाड़ देखा नहीं था और बर्फ़ तो कभी भी नहीं देखी थी। साथ ही साथ जब मैं ये पहाड़ों में जाना मैंने शुरू किया था तो मेरा स्टैमिना भी इतना अच्छा नहीं था। त्रियुंड का ट्रैक वैसे देखा जाए तो इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। हालांकि बहुत स्टीप भी कहीं कहीं रास्ते आ जाते हैं। ये जो वीडियो में आप देख रहे हो यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे हमें ये अंकल जी मिले थे और हमने इनसे पूछा कि क्या अभी जाना सेफ़ है। उनका कहना था कि चले तो जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि अंधेरा होने वाला है तो अपने रिस्क पे जाना। तो ये रास्ते आप देख ही रहे हो, लोग वापस आ रहे थे और हम इस वक्त ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और हमें मालूम था कि हम नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, अंधेरा बिल्कुल होने ही वाला था। वीडियो में आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ सनसेट होने ही वाला है और अंकल जी ने हमें पहले ही चेता दिया था। पहले ही अंकल जी ने हमें एक वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पे भालू भी आ जाते हैं रात को, तो आप अपने रिस्क पे जाइएगा। यहाँ पहाड़ों में बहुत पिच डार्क हो जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हालांकि हमारे पास टॉर्चेस थे, बट स्टिल जिन रास्तों पे हम चल रहे थे वो रास्ते भी कुछ इतने सेफ़ नहीं था। पर लकीली हम लोगों को ये लोकल्स मिले और जगह भी हमको मिल गई जहाँ हमने अपने टेंट पिच कर दिए। आगे के क्लिप्स में आप इन लोगों की वार्तालाप सुनिए। फिर यहाँ अंधेरा हो गया था, कुछ लड़के मिले, उन्हें मैटे लेकर गए हैं यार। तो हमारे को पता है ना कहाँ से चलना है, कहाँ से रास्ता है, यहाँ खाई है, यहाँ खाई वाला रास्ता आता है भाई ना। हम पहले रोप राप लेके चलते हैं। सबसे ऐसा कोई खतरनाक आपके साथ हुआ हो सीन कि आपको लगा हो यार ये आज तो मतलब हमारे साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ? ऐसा की बार ऐसे ही किस लोग गिरना शुरू हो गई है। हाँ। और हम बीच में फंस गए। रात को 12 बज गए, फिर भी उतारना, ग्रुप उतारना है। कुछ भी हो जाए, चाहे कॉल करके बंदे बुलाना हो, चाहे कुछ, मतलब अरेंजमेंट तो होता है। जब स्लो में चलना तो अरेंजमेंट। और कपड़े भी अपने हिसाब के डाले। कई बार खाना भी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। तो यहाँ से अभी इस वक्त बर्फ जो हो रही है तो यहाँ से जाना सुबह कितना हमारे लिए मुश्किल होगा या क्या होगा? सुबह तक ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिसलने के चांसेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना जब तक वो तो कांच की तरफ बन गई। 7 साढ़े 7 बजे लोग ऊपर से आने लग पड़ेंगे, उसके बाद जा सकते हो। अच्छा, दूर होगा यहाँ से।
यहाँ से तो 1 किलोमीटर में अगर मान लो कि 1 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा देखिए। हाँ अभी वो साहब हो गया ना, सुबह जाएंगे ना आप तो खुद ही बोलेंगे वो हो तो क्या कर दिए, फिर यहाँ से चलते नहीं चलते रहती। जो ये त्रियुण है ना, हाँ। ये 3 पीकों से घिरे, तीनों तरफ से पर्वत अच्छा, है, अच्छा, तभी अच्छा। त्रियुण पड़ा है इसका नाम। अच्छा वो यहाँ से पूरा पता चल जाता है जब त्रियुण में पहुंचेंगे ना। हाँ, हाँ, हाँ। वो 3 पीके आपको 3 पीके आपको दिखाने आप वाला होगा ना। तो दिखाई देगी ऊपर हाँ जाके। जी, बिल्कुल तीनों दिखाई पीके देगी। सामने दिखे। आप अगर एक आई 2 बार आएंगे ना तो आपको तो पता चलेगा, तो आपको तो इजी हो जाएगा। ये Easy। ट्रैक है, आप तो फिर ये सोचेंगे नहीं हम इसके आगे जाएंगे। गठन तो मेरे को भाई चंद्रताल लगा सबसे। ये हिमाचल में है। हाँ, वो तो हिमाचल में था। स्नो के टाइम में तो वहाँ जा नहीं सकता बंदा। वैसे ही टफ है। स्नो बहुत होता है सर। तो उसकी बात ऐसी ना पक्का कि हम ऐसे जैसे आप आए हो ना, और जब यहाँ से चढ़ रहे हैं आदमी, हाँ। जोर जोर से चला रहे हैं, वहाँ इतनी जोर से आवाज नहीं मतलब निकलती। और चिल्लाओगे तो लैंडस्लाइड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 100 किलोमीटर ऊपर है वो हाँ चंद्रताल, हाँ। तो वहाँ 100 किलोमीटर तक कोई पेड़ नहीं पेड़ नहीं आएगा मिलेगा। भाई, तो पेड़ ही नहीं है। नहीं ऑक्सीजन। आप तो उधर घोड़े जाते हैं या पैदल ही जाते हैं लोग? पैदल घोड़ा जाता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, घोड़ा वहाँ जाना बस slip होता है। पोर्टर चलेंगे साथ, अकेले चले आगे चुपचाप दिखी चले। कभी अगर यहाँ से भालू आ गया, यहाँ से आप चले तो चुपचाप चले ना आप, तो कुछ नहीं फिर तो कुदरती वो करेगा। अच्छा फिर आप कुछ नहीं कह सकते क्या होगा? फिर तो करना कि वो नहीं छोड़ेगा। तो अभी कोई 1.5 महीने की बात है, तो हम यहाँ ऊपर ना त्रियुण में जो कैंप दिन में भी कुछ हाँ। स्नैक्स दे रहे थे क्लाइंट को। अच्छा तो पूरा मतलब 150 को 150 बंदा था। हाँ। तो मतलब इतना तो स्नैक्स कर रहे थे, तो भालू उनके साथ साथ ही गए। इधर की बात बता रहे हो? त्रियुण? अच्छा लगाए थे कि जब भेड़ बकरी वाले होते हैं ना, उनके साथ साथ थे आते हैं। अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे ना, कि मान लिया कि एक दुकान खोल के बैठ गए, हाँ। वही घर है यहाँ करे ना कि अच्छा क्यों है हाँ कि ऑक्सीजन बढ़िया मिल लेना, बढ़िया लेना, कोई गंदगी नहीं है। अगर 2 महीने अगर नीचे इस पानी पीते हैं ना तो हम 6 महीने यहाँ रहते हैं। ये तो हमारी मर्जी की छुट्टी है, हमारा अपना काम है, किसी को लेना देना नहीं है। तो बाकी की रात यूं ही कट गई बातें करते करते। नींद तो हमें आनी नहीं थी क्योंकि रात को माइनस में टेम्परेचर हो गया था और बहुत ठंड हो गई थी। और जिस टेंट में हम सो रहे थे उस टेंट के नीचे जो बेस था वो बहुत ठंडा हो गया था। आप अपनी पीठ वहाँ पर टिका ही नहीं सकते थे। सुबह होते ही हम लोगों ने अपने टेंट्स को पैक किया और फिर हम लोग समिट की तरफ निकल गए। क्योंकि लोकल्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि सुबह सुबह तो आप नहीं जा सकते हैं, तो हमने थोड़ा वेट किया ताकि बर्फ़ कांच की तरह चिकनी ना हो और हम लोग ईजिली यहाँ से चढ़ पाए। ऊपर जाके थोड़ी सी हमें एक चाय की टपरी मिली जहाँ पे हमने मैगी खाई और थोड़ा नाश्ता किया, तो फिर थोड़ी सी एनर्जी आ गई। यहाँ से ऊपर का जो रास्ता था वो ज़्यादा तो नहीं बचा था, समिट तक जाना था, लेकिन स्नो क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी कहीं कहीं पे कि नीचे फिसलने का बहुत डर था। हालांकि ये ट्रैक बहुत इजी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कोई भी कर सकता है इसको। जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे बर्फ़ इतनी स्लिपरी हो कि आपके जूते टिकाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो आप इस तरह से अपने जूतों के ऊपर मोज़े पहन लीजिए। इससे ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है और आप यकीन मानिए आप फिसलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये मुझे भी नहीं पता था, पहले स्टार्टिंग में मुझे बेवकूफ़ी लग रही थी ये, बट मैंने जैसे ही जूतों के ऊपर इन मोज़ों को चढ़ाया और यकीन मानिए बहुत आसानी से मैं चढ़ गया था ऊपर। काफ़ी यूज़फुल था ये और मैंने कभी इस डायरेक्शन में सोचा भी नहीं था। खैर ये जो पार्ट है आप देख रहे हो वीडियो में, ये ऑलमोस्ट हम समिट पे पहुंच गए थे, ये उसी जगह का है। तो वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। जब हम ऊपर समिट पे पहुंच गए थे तो इट वाज वर्थ इट। मुझे आज भी वो दिन याद है, लेकिन ये वीडियो देखकर वो मेमोरीज थोड़ी ताज़ा हो गई मेरी। ऑलमोस्ट 1 डेकेड होने वाला है जब मैं इस जगह पर गया था। अब आज की बात मैं नहीं बता सकता, आज हो सकता है काफ़ी क्राउडेड हो गई हो ये जगह और बहुत भीड़ हो गई हो, शायद चलने के लिए भी जगह ना हो किसी के लिए। बट जिस वक्त मैं गया था उतना क्राउड नहीं था। मेरे पुराने स्टोरेज डिवाइसेस में ये रखा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो कभी कभी तुम अपने पुराने वीडियोस को देखते हो तो अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि मैं ऐसा दिखता था। बट हाँ, यही है गाइस 2016 का मेरा ये ट्रैक
और वीडियो भले ही काफ़ी पुराना हो लेकिन मेरी मेमोरीज़ अभी भी ताज़ा है इस जगह की। और आई एम श्योर मेरे दोस्त जहाँ कहीं भी होंगे वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी याद आएगा कि जो दिन हमने उस दिन स्पेंड किए थे साथ में वो कितने अमेजिंग थे।